वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कृष्णा। तो शुरू करते हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और चैप्टर नंबर 12 श्लोकास नंबर 8। तो अभी यहाँ पर क्या हो चुका है, परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला है इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलन ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते हुए देखा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी परीक्षित महाराज जो है अपनी माता उत्तरा के गर्भ में है, ठीक है। और जो है अश्वत्थामा ने क्या छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, ठीक है। अब जब हम भगवान को पुकारते हैं ना कि भगवान मेरी मदद कीजिए, तो भगवान ऐसा नहीं है कि नहीं आते, भगवान आते हैं, आपकी मदद करते हैं। लेकिन हमारी पुकार कैसी होनी चाहिए, भक्त जैसे हमें शुद्ध भक्तों ने जैसे भगवान को पुकारा है वैसी पुकार होनी चाहिए, है ना। भगवान ये तो देखते हैं ना कि पुकारने वाले का मतलब नकली आंसू रो रहा है या असली आंसू रो रहा है ना। माँ भी बड़ी होशियार होती है ना, ऐसा भगवान भी बहुत होशियार है। माँ को पता होता है कि नकली आंसू बच्चा जब रोता है ना, तो नकली आंसू निकाल रहा है या असली आंसू निकाल रहा है। अगर नकली आंसू निकाल रहा है तो कुछ खिलौने विलौने देके चुप करा देती है कि चलो खिलौने देके खेलने लग जाएगा। लेकिन अगर असली आंसू रोता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि एक बच्चा है जो है मतलब कि उसके खेलने का सामान टूट फाट गया या फिर इधर उधर हो गया तो रोने लग गया, है ना, और नकली आंसू निकाल रहा है। और जैसे ही खिलौने माँ आती है उसे पता चलता है क्या खिलौने की वजह से रो रहा है, तो खिलौने दे देती है, तो बच्चा शांत हो जाता है और खिलौने खेलने लगता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चा मतलब क्या हुआ है, खेलते खेलते बेड से गिर गया है और वो रो रहा है, तो माँ को पता चल गया है कि अब इसको मेरी नीड है ना, पुकार रहा है मुझे, रो रहा है, मतलब मेरे को पुकारने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, रो रहा है। तो माँ दौड़ के आती है और फिर बच्चे को उठा लेती है गोदी में। इसी तरह से भगवान भी ना बहुत होशियार है, उन्हें पता है कि भक्त को कब ये मुझे हृदय से पुकार रहा है, 50-50 रेंडमली पुकार रहा है, कैसे पुकार रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमारे पास दुख आते हैं ना, तो हम हृदय से पुकारते हैं। अभी तक एक्चुअल दुख नहीं आए हैं इसलिए नहीं पुकार पाते हैं, है ना। होता है क्या, ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है। अभी सच्ची दुख नहीं आए हैं, जिस दिन दुख आएंगे ना उस दिन कृष्णा प्लीज हेल्प मी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, भगवान प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मैं किसको बोलूंगी, किसको बोलूं, और आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, प्लीज आओ। जिस तरह से किसने पुकारा था, किसने पुकारा, द्रौपदी ने। पहली कंडीशन में तो उसने कोशिश किया कि मैं भी गाय का दूध पीती हूँ, रोक लूंगी इसको, तो शासन के को, ये साड़ी खींच रहा है मेरी, कोई नहीं, उसने खुद प्रयास किया उसको रोकने का। पर जब उन्हें लगा कि मेरे एफर्ट बिल्कुल काम नहीं करेंगे, है ना, अब एक ही तरीका है, पूरी तरह शरणागत हो जाओ, किस पे, भगवान पे। तब हाथ करके पुकारा, हे गोविंद, हे मुरारी, हे केशव, आइए मेरी मदद कीजिए। तो भगवान ने क्या किया, अपने आ, अपने हाथ से, मतलब भगवान के हाथ से ही वो कृपा का, मतलब कृपा की जो कृपा थी भगवान से, उस कृपा से ही क्या निकलने लगी, अनगिनत साड़ियां आने लगी। और वो शासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन भगवान के साड़ी भंडार से साड़ी खत्म नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि भगवान को पुकारना कैसे है, हमें शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए किस तरह से हमें भगवान को पुकारना है और क्या कंडीशन है, ठीक है ना। इसीलिए भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। तो वो अश्वत्थामा के क्या हुआ था, द्वारा ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया तो उत्तरा ने पुकारा, हे भगवान आप मेरी मदद कीजिए, बोलती है ना, देव देवम पाहि माम, है ना, मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। तो आगे चलते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, आगे श्लोक नंबर 1।
अंगुष्ठं मात्र अमलं सुफ्रतं सुफटमौलिनम् अपि अपिव्या दर्शनम श्यामम तडितम वासम अच्युतम। तो बोल रहे हैं अंगुष्ठम अंगूठे की माप का, मात्रम केवल, अमलम दिव्य, सुफ्रता दीप्तिमान, पूरटः सोना, मौलिनम मुकुट, अप्रिव्य अत्यंत सुंदर, दर्शनम देखने के लिए, श्यामम श्याम रंग, तड़िता बिजली, वाससम वस्त्र, अच्युतम अच्युत भगवान को बोल रहे हैं। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णता दिव्य, उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट दीप्तिमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि भगवान अब गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। अब वो कितने बड़े साइज के हैं? गर्भ में अंगूठे के साइज के हैं। ठीक है। तो जब आप ये देखिए कि गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और वहां पे परीक्षित महाराज ने जब भगवान को देखा कि अंगूठे, कुछ प्रकाश तो होगा ना, भगवान जब जहाँ पे भी आएंगे प्रकाश होगा, प्रकाश के कारण उनकी आंखें खुली होंगी, तो देखा कि अंगूठी के साइज के भगवान है और उनके वस्त्र चमचमाते हुए हैं, श्याम वर्ण के हैं, वो अत्यंत सुंदर है। ठीक है। तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि किस तरह से, मतलब गर्भ के अंदर, मतलब इतना अंधेरा होता है, सिर्फ खून की नदियां होती हैं चारों तरफ, पीप पीप होती है, बच्चा जो बच्चे की स्किन पे जो लगा होता है वो भी पीप होता है पूरा। अब लगा लीजिए कैसी सिचुएशन में होता है बच्चा, है ना। उस वहां पर उन्होंने भगवान को देखा। तो ये शुद्ध पवित्र आत्माएं होती हैं जो भगवान के दर्शन कर पाती हैं, है ना, भगवान से प्रेयर कर पाती हैं। हम पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 9 पढ़ोगे जयश्री आप?
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। तो आगे के श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान चार भुजाओं से युक्त थे, मतलब भगवान के चार हाथ थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा उनकी आंखें क्रोध के रक्त से लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा तथा उनके चारों ओर गिरते तारे उताका की भांति चक्कर लगाने लगे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ है ना, ब्रह्मास्त्र कम नहीं होता, ठीक है। ब्रह्मास्त्र लाइक परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे एक बारी में संपूर्ण समूल नष्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो भगवान का जो चक्र है वो उसको काट रहा था, तो भगवान तो वहीं पर ही है, पर जो उताका पिंड यहाँ बोल रहे हैं ना कि उनकी गदा के चारों ओर गिरते हुए उताका की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगे। तो इस तरह से हुआ कि भगवान ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने उसको काट दिया, मतलब सुदर्शन चक्र से। तो कहने का मतलब ये कि भगवान कभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान छोटी से छोटी जगह। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं जरा सुन लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार उसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमेश्वर जो होते हैं गोविंद, वे अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो भगवान को प्रवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उन्हें कुछ होल करना पड़ेगा तब वो जाके घुसेंगे, है ना। ऐसा होता है क्या? भगवान सब जगह सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि हमारे हृदय में भी विद्यमान है। भगवान हमसे दूर नहीं है, पर क्या है कि हमें लगता है कि भगवान कहाँ पर है, कहाँ पर है, दिखाओ 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 कहाँ पर है। पर ये जो बोल रहे हैं ना हम, ये भी क्या है, माया के द्वारा भ्रमित हो चुके हैं। माया का आवरण है ना। जब ये आवरण हट जाएगा तब क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ठीक है ना। तो वही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं। वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। एक छोटे से कण में भी भगवान विद्यमान है, छोटे से छोटे कण में। आप हाईलाइट कर सकते हो उसको। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी हैं और इस तरह वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, ठीक है। तो परम दयालु भगवान को जब पुकारा गया और भगवान से हेल्प मांगी गई तो भगवान वहां पर, क्योंकि भगवान भक्त किस लिए आते हैं इस धाम में, किस लिए आते हैं? भक्तों के लिए आते हैं भगवान, ठीक है। ये असुरों के लिए नहीं आते। असुरों को तो बैठे बैठे ही भगवान अपने धाम में बैठे बैठे ही उनको उनका बटन बंद कर देंगे, वो तो सदा ऐसे ही बंद हो जाएंगे, मतलब उनकी तो हार्ट बीट वैसे ही रुक जाएगी। भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए, उनसे मिलने के लिए, आ, उनको देखने के लिए भगवान। इसीलिए प्रहलाद, देखिए ना, हिरण्यकश्यपु ने जब तक अपना उधम मचा रहा था तब तक भगवान सहन किया, है ना, किया नहीं किया? जब आई भक्तों की बारी, जब आया प्रहलाद महाराज पर, जब उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया, तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए आए हैं, ठीक है ना। तब कह लीजिए भक्त के लिए भगवान बोलते हैं कि मेरा मान घटे घट जाए पर भक्त का मान ना घटने पाए। तो भक्त के को जो मान है वो नहीं घटने देते भगवान। तो हिरण्यकशिपु ने क्या बोला, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो भगवान को तो वो सब जगह देख रहे थे, है ना। प्रहलाद महाराज सब जगह देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? सब जगह, कण कण में, हर पत्ते, हर फूल, हर पेड़ में, हर जगह, ऊपर नीचे सब जगह भगवान को देख रहे थे। तो क्या उस खंबे में भगवान नहीं नजर आ रहे थे उनको? आ रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ जी पिताजी, इस खंबे में ही भगवान है। तो अच्छा ठीक है, इस खंबे में तेरे भगवान है। तो क्या किया, मुक्का मार, अभी तेरे भगवान खत्म करता हूँ। तो मुक्का मारा, तो खंबे में से कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं भी कैसे भी उपस्थित हो सकते हैं। अब वो लोग नरसिंह रूप में ही क्यों अवतरित हुए, उसका भी आंसर ये है क्योंकि उसको वरदान जो था, उस वरदान को फुलफिल करना था, ब्रह्मा जी ने जो दिया था उसको फुलफिल करना। तो सारी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए भगवान को अपना नरसिंह रूप में आना पड़ा, है ना। क्योंकि भक्त ने ही वरदान दिया है, ब्रह्मा जी भी तो भक्त है ना भगवान के। अब वो वरदान दिया है, उसको फुलफिल करना है कंडीशन, तो भगवान उस रूप में आए, ठीक है। तो कोई कह सकता है कि नरसिंह भगवान के पिता खंबा है, तो ऐसा बोला जा सकता है, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान भगवत गीता में कहा गया है कि हर
भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं होते। नमे भक्ता प्रणश्यति, ठीक है। 9.31 में ये श्लोक आता है। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता। ये कब बोला भगवान ने? अर्जुन को क्रोध में बोला कि अर्जुन ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। क्यों घोषणा कर दो? क्यों बुलवा रहे हैं अर्जुन से कि तुम क्यों घोषणा करो? क्योंकि हो सकता है लोग बोले कि भगवान आपने तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, तो क्या पता ये भी गलत हो। नहीं, भक्त का मान भगवान कभी नहीं घटने देंगे, क्योंकि भक्त के बहुत ऊपर रखते हैं भगवान। बहुत प्रिय हैं भगवान को अपने भक्त, और उनके द्वारा अगर भक्तों के प्रति अपराध करोगे ना, तो कभी भी भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? इसलिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन क्या करो, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब भगवान आपको बचाना चाहते हैं तो कोई भी मार नहीं सकता, और भगवान आपको मारना चाहे तो कोई भी बचा नहीं सकेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर भूकंप आ जाए, है ना, भूकंप आ जाए, ऐसी सिचुएशन है, अगर आप बाहर भी निकल जाओ घर से बाहर कि मैं बचा लूंगी अपने आप को, लेकिन आपकी मृत्यु का समय आ चुका है, तो आप कहीं घर के बाहर या कहीं पे भी चले जाओ, तो वहीं पे भी आप जो है मृत्यु आ जाएगी आपको। लेकिन अगर आप भूकंप भी आ जाए, सब कुछ गिर भी जाए, और भगवान चाहते हैं कि आप बच जाओ, तो तब भी आप बच जाओगे। सब कुछ गिर क्यों ना जाए आपके ऊपर, फिर भी आप बच जाओगे। एक इसके कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। कई साल पहले बहुत ही भयानक भूकंप आया था, आई थिंक गुजरात की बात है। तो एक माँ अपने बच्चे को क्या कर रही थी, दूध पिला रही थी, और भूकंप आ जाता है। माँ के सर पे दीवार गिर जाती है, वो मर जाती है, बच्चा दूध पीता रहता है। और और आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स मतलब गिर जाती है। तो जब सारा मलबा हटाया जाता है, तो वो बच्चा अपनी माँ के स्तनों से दूध ही पी रहा होता है। वो जीवित होता है वो बच्चा। माँ जो है मर गई, पर वो बच्चा माँ से अभी भी चिपटा हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए भगवान उसे बचाना चाहते थे। क्या वो नहीं मर सकता था? एक आध टीप उसके ऊपर गिर जाती, ज्यादा ज्यादा प्रेशर नहीं होने की जरूरत भी थी, थोड़े प्रेशर से ही मर सकता था, है ना? लेकिन कैसे बच गया? कि भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा, कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। वो आपको चाहे तो जीवित रखे, चाहे तो मारे। तो इसलिए फुल्ली डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, में भगवान पे डिपेंडेंट होना चाहिए, पूरी तरह शरणागत, कि भगवान अगर आपकी इच्छा है तो आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। ठीक है? तो ये पूरी तरह शरणागत का एक, क्या कह लीजिए, एक उदाहरण है। आगे चलते। हम्म। वे उस विषम परिस्थिति में भी, उत्तरा के गर्भ में भी अपने अपने भक्त परीक्षित महाराज को ऐसे रूप में दिखलाई पड़े जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था, जिस दृष्टि से वो उनको देख रहे थे परीक्षित महाराज। भगवान हजारों ब्रह्मांडों में भी बृहत रूप धारण कर सकते हैं, और साथ ही परमाणु में से भी लघु बन सकते हैं। मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जब भगवान बड़े बन गए थे, तो कौन सा उदाहरण है इसके लिए? बावन भगवान, है ना? 52 रूप धारण किया, तो भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया अपने। मतलब 2 चरण रखे, ऊपर के लोकों को ही नाप लिया भगवान ने। इतने बड़े हो गए थे भगवान। और फिर तीसरा चरण रखने के लिए पूछा, कहाँ रखूं तीसरा चरण? बलि महाराज से पूछा, तो बलि महाराज ने क्या बोला? भगवान मेरे सर पे रख दीजिए, है ना? तो भगवान ने तीसरा चरण उनके सर पे रख दिया। कहने का मतलब ये है कि भगवान विशाल से विशाल बन सकते हैं, और लघु से लघु। लघु से लघु का उदाहरण है परीक्षित महाराज, जो को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए। परमाणु में भी भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म में प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान हजारों ब्रह्मांडों में से भी बृहत रूप धारण कर सकते हैं, साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे हैं ही, अतः वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। जो दृष्टि से आप देखना चाहते हैं, उस दृष्टि के अनुरूप वह बन जाते हैं। वे असीम हैं, और हमारी किसी भी गणना की परिधि से सीमित नहीं है। वे हम जितना भी सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल, और हमारी चेतना शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं। ठीक है? किंतु प्रत्येक दशा में वे ही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में, तथा वैकुंठवासी पूर्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर नहीं करना चाहिए। भगवान उनके उत्तरा के गर्भ में जो प्रविष्ट हुए वो अलग है, या फिर वो अलग है वैकुंठवासी भगवान? भगवान एक ही है। ठीक है? कोई डिफरेंट नहीं है।
वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए ही अच्छा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। भगवान का अच्छा विग्रह रूप क्या है? भगवान डिटीज है ना, भगवान के अच्छा विग्रह रूप है। ठीक है, तो अच्छा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। अच्छा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से ही भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा विग्रह रूप होता है, हम वर्शिप करते हैं भगवान की। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सरलता से मतलब एक इजी वे है टू अप्रोच कृष्णा, है ना। देखिए कि हमें किसी से प्रेम करना है तो उसको सामने होना तो चाहिए ना, है ना। एग्जाम्पल कि अगर किसी को प्रेम करना है भगवान से तो आप कहोगे किससे प्रेम करूं, फूल से, पत्ती से, पेड़ से, किससे प्रेम करूं? मुझे कुछ फॉर्म तो दिखाओ भगवान की, मांगोगे ना फॉर्म, कि फॉर्म तो दीजिए, आप किससे प्रेम करूं मैं? तो भगवान ने किस कौन सी फॉर्म दी? अच्छा विग्रह के रूप में। तो अच्छा विग्रह भगवान के, और भगवान कहते हैं ना कि अच्छा विग्रह को ये नहीं मानना चाहिए कि अच्छा विग्रह अलग होता है, भगवान अलग होते हैं, नहीं, अच्छा विग्रह ही भगवान का एकमात्र रूप है जिसको सरलता से हम वर्शिप करके हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो साधारण नहीं समझना चाहिए उनको। हाँ हाँ ठीक है तो कभी खिला दिया, कभी नहीं खिलाया, या कभी सुलाया, कभी नहीं सुलाया, है ना, या कभी आरती कर ली, कभी नहीं करी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आपकी जो ड्यूटीज हैं उसको फुलफिल कीजिए। विग्रह भी पता है आपसे रुष्ट हो सकते हैं, विग्रह रुष्ट हो जाएंगे ना आपसे, तो आपका मन दुखी होगा, भक्तों का संग नहीं मिलेगा, चैंटिंग में मन नहीं लगेगा, बहुत प्रॉब्लम भी आती हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हेल्थली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए जो लोग विग्रह को अपने सजा सजा के ऑल्टर, मतलब कि एक होता है ना जिसके में बंद करके रख देते हैं शोकेस में, तो उनके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं फिर, क्योंकि विग्रह रूप भगवान का वर्शिबल है, वर्शिप करने के लिए मिला है, ना कि उनको शोकेस में रखने के लिए मिला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यस, तब यद्यपि भौतिक इंद्रियों कहाँ पे थी मैं, अच्छा विग्रह अर्थात भौतिक तत्व से विनय भगवान की रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवत धाम पहुंच सकते हैं। यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा आग्रह हैं, अतएव अच्छा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, मटीरियलाइज है ना, सब कुछ मटेरियल है। एक टाइम बाद जब जी भी एक्सपायरी डेट आ जाएगी हमारी बॉडी की, हम बूढ़े हो जाएंगे, कोई लोग तो जवानी में ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी उनकी डेट उतना ही लिखा हुआ है उनकी। लेकिन जब अगर फॉर एग्जाम्पल कि मतलब मेरी मृत्यु लिखी है कि मैं 50 साल कंप्लीट करने के बाद मृत्यु होंगी, तो उसी टाइम पे भौतिक शरीर भी जला दिया जाएगा, सारे तत्व अपने अपने तत्व वापस ले लेगी पृथ्वी, पृथ्वी में पृथ्वी तत्व उसमें मिल जाएगा, अग्नि उसमें, जल उसमें, वायु उसमें, सारे तत्व अपने अपने कह लीजिए अपना अपना अंश वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे अभी हमारे पास क्या है, भौतिक है, सब कुछ मटीरियल है, आइस भी मटेरियल है, इसलिए भगवान हमें दिखते ही नहीं है अच्छा विग्रह में भी। लोगों को लगता है कि सिर्फ भगवान कोई मूवमेंट ही नहीं करते, मतलब अपनी मक्खी तो अपनी मक्खी जब बैठ जाती है खुद तो उड़ा नहीं सकते वो, कैसे भगवान है ये, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो उन मूर्खों को ही समझना चाहिए कि भगवान अच्छा विग्रह रूप में इसलिए आए हैं कि आप उनकी सेवा कर सकें, ताकि आपको एक स्वीकृतियां मिले हैं, जिसके कारण से आप भक्त बने और आगे बढ़ सके, भगवान के धाम वापिस जा सके। ठीक है, तो भौतिक भक्त आध्यात्मिक भगवान का क्या है, अच्छा अतएव अच्छा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जैसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। अतएव ऐसे अच्छा विग्रह को कभी भी भौतिक नहीं माना जाता। यद्यपि बद्ध जीव के लिए पदार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, नहीं होता। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है, और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ठीक है, भगवान के साथ जो आपका प्रेममय संबंध है उसको स्थापित कीजिए, अच्छे से विग्रह की सेवा पूजा कीजिए। देखिए एकमात्र भगवान ही है जो हमें सब विपत्तियों से बचा सकते हैं, एकमात्र सलूशन। लेकिन माया का प्रकोप इतना ज्यादा रहेगा कि कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि ये पकड़ूं या ये पकड़ूं, है ना, मंदिर जाऊं या मॉल जाऊं, तो आपको ये खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि माया के द्वारा प्रलोभन ईच एंड एवरी सेकेंड्स मिलेंगे, ऐसा नहीं मिनट मिले, ईच एंड एवरी सेकेंड पॉपअप होंगे। मतलब जैसे कि मोबाइल में नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं, इसी तरह से आपके माइंड में आगे आसपास के लोगों के द्वारा हर चीज आपको पॉपअप होती रहेगी। आपका ये डिसीजन आपका है
है ना, कि क्या चूज करना है। ठीक है, श्लोकस नंबर 10 कर लेते हैं। अस्त्र तेजम स्वगदया निर्हरम एव गोपति विधरमतं संधिकर्षं परीक्षता का अति अरसो अस्त्र तेजम ब्रह्मास्त्र का प्रकाश स्वगदया अपनी गदा से निर्हरम ओस की बूंद एव समान गोपति सूर्य विद्यमंतम विनष्ट करने की प्रक्रिया सनिकर्षम निकट परियशता देखते हुए का कौन इति अरसो ये शरीर। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। और वे बालक को दिखाई पड़े और वे सोचने लगा कि वे कौन है। परीक्षित महाराज देखने लगे कि कौन है ये, जो मतलब बाहर से मतलब उताका पिंड लिखा हुआ है ना, कि उताका मतलब एक तरीके से आग की लपटें आ रही हैं और उताका गिर रहे हैं, बम ब्लास्ट जैसे हो रहा है, और एक उसको सुखा रहा है, मतलब है ना, तो ये कौन है, तो वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोकास में 11 में कंटिन्यू ही कर लेती हूँ। विधय विधया ततम अमेतत्मा भगवान धर्म गपु विभु मिश्रितां दशमास्यस्य तत्र अत्र ददिते हरिः विधुया पूरी तरह विनष्ट करके तत्र वह अमे आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा भगवान भगवान धर्म गुपम गुप सदाचार के रक्षक विभु परम मिश्रताम निरीक्षण करते हुए दशामस्य जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत हैं उनका अत्र एव तक्षण अत्र अदृश्य धदे हो गए हरि भगवान। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने उस जो ब्रह्मास्त्र आंदा उसको काट दिया है ना, अब भगवान अपना काम पूरा हो गया, भगवान क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान जा भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वापस जाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है ना। तो मतलब जो जीव होता है और भगवान होता है उनमें क्या है, जमीन और आसमान का अंतर है। अब क्या क्या अंतर है, बहुत मैंने आपको बहुत बार समझाया है। भगवान जो है विभु है, मतलब बड़े हैं, और जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है। बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग, तो मतलब कि कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है। और उसी एक सूक्ष्म तत्व को आप समझ लीजिए, उसी तत्व के कारण हम क्या है, घमंड के मारे फूले रहते हैं, गुब्बारा फूलता रहता है, फूलता रहता है, ओ हो। तो मतलब कोई बोलते ना यू आर वेरी गुड और आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सेवा करते हो, बहुत करते हो, क्या होता है, बलून फूलता रहता है, फूलता रहता है, फूलता रहता है। और फूली हुई चीज है ना, भगवान को फोड़ा बहुत पसंद है। भगवान जब फोड़ा देखते हैं ना कि मेरे भक्त में फोड़ा हो गया है, आज भी अमोक लीला प्रभु जी बोल लेते हैं अपने लेक्चर में कि भगवान को जब फोड़ा दिखता है ना, कि फोड़ा फूलता जा रहा है, फूलता, भगवान को बड़ा मजा आता है। फोड़ा फोड़ा नंबर 1, फोड़ा नंबर 2 भगवान फोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी भी संसार में वापस नहीं भेजना चाहेंगे। उससे चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवत धाम वापस आ जाए, पर कैसे, बिना विकारों के। जिस तरह से माँ होती है ना, कीचड़ में पड़े अपने बच्चे को ऐसे मल मल के धुलाती है, मल मल के साफ करती है कि एक भी कीचड़ का दाना इसके पर न रह जाए। बालों को भी रगड़ेगी। मैंने देखा है कि बहुत बार देखा था, मैंने आपको शायद पहले बताया भी होगा कि मैंने एक बच्चे को अपनी माँ से नहाते हुए देखा था, बहुत गंदा था, कीचड़ में नहा रहा था। उसकी माँ उसके बाल पकड़ के ना, मुंडी पकड़ के रगड़ रही थी अच्छे से। तो मुझे याद आया कि भगवान भी ना किस तरह से मतलब हमें सफाई में लगाते हैं, और इसमें कष्ट भी होता है हमें कभी कभी, पर वो कष्ट अच्छा है। कष्ट कैसा होता है, कष्ट के लिए, अब सर्दियां आ गई हैं, अब आपको मॉर्निंग में जगना है। अब क्या है, रजाइयां छोड़ू या पहले तो उंगली निकालते हैं हम रजाई से, ठंडी लगती है अंदर कर लेते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वैसे करते करते वार्म वार्म लग रहा होता है ना, तो क्या होता है, जब पता होता है ना कि भगवान की वर्शिप करनी है तो रजाई को फेंकते हैं, फिर तो वो कष्ट होता है जब सर्दी लगती है ना, कष्ट हो। और मान लो अगर
ठंडे पानी से नहाना पड़ गया तो समझ लो कि बहुत ही टॉर्चर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कष्ट जो होता है, ये कष्ट मिलता है। तो माया भगवान की सेवा में कष्ट जो होता है ना, पहला कहते हैं कि भक्ति शुरू में कठिन हो सकती है, फिर बाद में अमृत में होती है। इस तरह से और भी जो रजोगुण में किए हुए कार्य हो सकता है कि शुरू में बहुत ही मीठे लगें, बाद में दुःख होता है उनसे, है ना? रजोगुणी क्या होता है, तमोगुणी क्या होता है, अभी हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएँगे। पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भक्ति में जीवन है, उसमें हो सकता है शुरू में बहुत कष्ट का अनुभव हो, पर बाद में जाके वो कितना देगा आपको? उतना ही आराम। जब भगवान के धाम पहुँच जाओगे, उनकी सेवा में लगोगे, तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी कि अपने घर वापस आ गया मैं? काफ़ी जन्म-जन्मांतर तक भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, माया के द्वारा थपेड़े खाने के बाद, है ना? खुशी नहीं मिलेगी क्या? बहुत खुशी मिलेगी। अपने घर वापस जाके सबको आराम मिलता है। तो हम जब अपने घर वापस जाएँगे भगवान के धाम, तब हमें उस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ, हम क्यों पड़े हुए थे गंदगी में। जिस तरह से कोई वॉशरूम में रहना नहीं चाहता ना कि क्या होता है मल-मूत्र त्याग करते हैं, हम सीधा भागते हैं। इसी तरह से हमें भी ना इस संसार से बाहर निकलना चाहिए। संसार रहने योग्य नहीं है, पर ये शरीर हमें मिला है भक्ति एक कह लीजिए आपको एक वीआईपी टिकट मिला हुआ है। उस टिकट को यूज़ कीजिए भगवान की सेवा करके, ठीक है ना? जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आसानी से जल्दी पहुँच जाएँगे। तो जीव में और परमात्मा में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर भगवान जो देश काल की सीमाओं से परे हैं, वे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल की से सीमित है। हम जो है देश और काल के द्वारा क्या है? सीमित है। हम जिस देश में रहते हैं भारतवर्ष और जिस काल में हम बैठे हुए हैं वो समय है ना? समय भगवान की काल शक्ति है ना? इसके द्वारा हम सब नियंत्रित हैं। हम फ्रीडम नहीं है हमें किसी भी चीज़ की, हम नहीं रोक सकते। आप आप देखो ना हम आप रोक सकते हो कि कल सुबह होने से पहले, कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, मैं घोषणा कर दूँ कि कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, ऐसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है ना? हम नहीं रोक सकते काल को, उसकी गति को। भगवान स्वयं रोक सकते हैं, पर हम नहीं रोक सकते। प्रत्येक जीव देश तथा काल द्वारा सीमित है। यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में काफ़ी अंतर होता है। जैसे मैंने बताया क्वांटिटी वाइज़ क्या है हम? छोटे हैं और क्वालिटी वाइज़ समथिंग सिमिलर पर विकृत रूप में, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे अंदर भी हमारे पिता से कुछ जैसे कि माता-पिता के द्वारा जब उनके संसर्ग से कोई बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो दोनों की क्वालिटी बच्चे में आती ही आती है ना? इसी तरह से हम भी भगवान के अंश हैं, बहुत छोटी हैं, जीवात्मा का साइज़ जितना है उतनी ही मात्रा में क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर, है ना? और वही क्वालिटीज़ भगवान में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे हमें कोई ग्लोरीफाई करे, ओह! यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल या एंड कुछ भी, है ना? बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपका वाक शक्ति बहुत अच्छा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी तारीफ़ हो रही है। पर यही हम जब भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है क्योंकि कहाँ से आ रही है ये सारी? भगवान से आ रही है और ये दिखाता है कि हमारा भगवान से क्या है? संबंध है, एक संबंध है हमारा उनसे क्योंकि ये संबंध ये मतलब कि क्वालिटी है ना देखो पिता से आ रहा है। कोई भी अगर जज करेगा कि तुम अपने पापा के बच्चे हो कि नहीं हो, है ना? कोई बोल सकता है ना, तो क्या बोलोगे? हाँ, मेरे मुँह पे भी तिल है, पापा के मुँह पे भी तिल है, देखा हमारी क्वालिटी है ना? तो मतलब आप उन्हें बचपन की फ़ोटो दिखाओगे, देखो मेरे मुझको लेके आए थे, ये मेरे बचपन की फ़ोटो है। मेरे पापा मेरे हैं, ये मेरे पापा हैं, मैं इनकी बेटी हूँ। तो इस तरह से मतलब जो क्वालिटीज़ भगवान में है, वो भी हमारे अंदर आ रही हैं। वो किस तरह से आ रही है? संबंध के कारण, ठीक है ना? है अंश किसके? परमात्मा के। तो भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम्। फिर भी इन दोनों में व्यापक तत्व में का अंतर होता है। सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। ठीक है? आत्मा केवल एक शरीर का सर्वव्यापी हो सकता है, पर भगवान क्या है? देश तथा काल में व्याप्त है। बहुत लंबी बात है। काल में भी व्याप्त है और देश में भी। सब जगह भगवान का आधिपत्य है। कोई भी सामान्य जीव अपने
सर्व व्यापक तत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं, अतः वे बालक परीक्षित की माता अतः वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रवेश हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्मपालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है, वे धर्मात्मा है और उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। यहाँ पर भगवान को दशो दिशाओं में वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे देशों दिशाओं के में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से अभिभूषित हैं। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्ध्यान हो सकते हैं। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का ये अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे और वे वहीं विद्यमान थे, और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी वे वहां होने के बाद भी वे वहीं थे। हाँ, वे बालक की आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की भांति ही है। हम सभी जीवों के पिता भगवान उस गर्भ में स्थापित किए गए, सॉरी मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं और वे सर्वत्र विद्यमान हैं। ये यहाँ तक कि माता दुर्गा के भीतर के भौतिक गर्भ में भी और इसके सुयोग्य हैं कि वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मतलब कि माता जो प्रकृति है, मतलब जो दुर्गा शक्ति है, उनके द्वारा जो सचित है, तो भगवान मतलब सबके ही पिता हैं। किसी ऐसा नहीं है कि भगवान उनके पिता नहीं है। और जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे भी आगे और कॉन्टेक्स्ट में कि भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी गर्भस्थ करते हैं ना, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, जिसके द्वारा जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है, अलग अलग जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, तब इनकी उत्पत्ति होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हम्म। कौन सी लाइन थी? अच्छा अच्छा, मिल गया मिल गया। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक है। देखिए, भगवान जो अधर्मी लोग होते हैं, जो भी मतलब राक्षस डेमन वगैरह होते हैं ना, तो भगवान, देखिए उनके द्वारा भी तो, जब वो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो उनको भी तो मतलब मोक्ष मिलता है ना। तो उनके भी तो भगवान रक्षक ही हुए। कैसे नहीं हुए रक्षक? रक्षक हुए परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली कह लीजिए। पर वो अभी देखिए ना, जितने भी राक्षस कंस वगैरह है, मारे गए। कुछ तो भक्त हैं भगवान के, हिरण्यकशिपु है, दंतवक्र है ना, शिशुपाल है ना, रावण, कंस वगैरह। और ये और जो है एक और उसका भाई था विभीषण, और एक और था, क्या नाम था मैं भूल रही हूँ, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। तो ये टाइप से ये सारे भक्त थे ना। जय और विजय आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी तो ये चैप्टर आया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में होगा। मैं तो इसमें पूरा बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान के द्वारपालों को चार कुमारों ने श्राप दिया और फिर वो इस पृथ्वी पर आए। तो कहने का मतलब ये कि भगवान अगर असुरों को भी मारते हैं तो उनका भी तो उद्धार होता है ना। देखिए, अग्नि जिस तरह से, आप एक से एग्जाम्पल से सुनिए कि जब कोई चीज अग्नि में जला दी जाती है तो पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, इतना तो मानते हो ना, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। इसी तरह से भगवान के संपर्क में आके कोई असुर मारा जाता है तो वो शुद्ध हो गया, है ना। हो गया, नहीं हो गया? तो इसी तरह भगवान जो है अधर्मियों के भी परोक्ष रूप से रक्षक है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन?
नहीं, उनके कैसे रक्षक हुए? उनके रक्षक तो मतलब देखिए भगवान देखिए जिस तरह से पिता है कोई ना पिता है उसकी कुछ संतानें अधर्मी है ना? और गलत काम करती हैं। तो लेकिन माता-पिता फिर भी उसको ना कोशिश करते हैं सुधर जाए, सुधर जाए। सुधरने के लिए बहुत सारे अवसर देते हैं। नहीं मान रहा होता, नहीं मान रहा होता, है ना? कभी-कभी बच्चा भी क्या करता है कि अग्नि को छूने का प्रयास करता है, उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है छोटे बच्चे को भी ना, तो माँ क्या करती है उसको हटाती है बार-बार, हटाती है, हटाती है, नहीं मानता तो एक चपेट लगाती है। तो अब चपेट लगाने का काम कैसे करते हैं भगवान? चपेट लगाने का काम इससे करते हैं माया शक्ति ना भगवान की वो चपेट मारती है। उसे फिर अलग यातनाएँ मिलती हैं। अगर कोई जैसे गलत काम करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने चोरी कर ली या फिर किसी का मर्डर कर दिया या कुछ कर दिया, तो क्या होगा जेल में जाएगा। जेल में जाएगा खूब पिटाई होगी उसकी, खूब पिटाई होगी या फिर उसको और भी ज़्यादा कष्ट मिल सकते हैं, है ना? तो ये क्या है माया के द्वारा थपेड़ा पड़ रहा है उसको। तो ये सब जो होता है ना, ये भगवान के द्वारा उसको शुद्ध करने के लिए हो रहा है कि जितना जल्दी हो सके सुधर जाए, हो सकता है मैं याद आ जाऊँ इसको, है ना? ये इस तरह से है। तो ये सारी तो देखिए, जो इंसान जैसा करेगा उसका फल तो उसको मिलेगा ही। जो ये भगवान के धाम जो भगवान की वर्शिप में लग गया समझ लीजिए उसके पूर्व कर्मों के कुछ पुण्य कर्म उदय हो गए हैं। जिसके कारण से क्या है उसको भगवान का नाम बोल पा रहा है और जो नहीं कर रहे हैं गलत एक्टिविटी में लगे हैं उनको माया के द्वारा थपेड़े लगेंगे। माया शक्ति भगवान की बहुत तेज है दुर्गा शक्ति। वो ऐसा 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 पिटाई करती है ना कि अच्छों का काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें भगवान से शुद्ध भक्तों से कृपा की याचना करनी चाहिए कि हम भक्ति में लगे रहें। है ना? ये कभी ना छूटे भगवान, ये वो मतलब भक्ति में जीवन एक ऐसा है, इसका अमूल्य मतलब किसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, कुछ भी देके और ये कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ेगा। धन ये ऐसा धन है जो हमेशा बढ़ेगा और कोई भी मूल्य देके कोई बोले कि मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूँगा, आप भक्ति छोड़ दो, है ना? तो कभी इसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। ये मतलब मान लीजिए एक ऐसा धन है जो इसको किसी भी मूल्य द्वारा इसको हम नहीं दे सकते किसी को। और ना ही कोई ले सकता है, ये धन चुरा भी नहीं सकता, ठीक है ना? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन लोगों को माया के द्वारा थपेड़े पड़ते हैं उनको, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो यहीं वाइंड अप करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट श्लोका से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आगे का श्लोका आप पढ़ के आइएगा, होमवर्क डाल दीजिए क्लास में, ग्रुप में। कल का श्लोकास पढ़ के आने हैं, श्लोकास नंबर मैं बता देती हूँ कौन-कौन से पढ़ के आने हैं। वैसे मैंने प्रीति माता जी